देखिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा पार्ट ये भी है मैक्सिमा मिनिमा, इसको हम समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसमें ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ताकि हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, तो उन क्वेश्चंस में हम इसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो देखिए हम शुरू कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। आप इसके अंदर पहले थोड़ा सा लिखिए, मैं आपको लिखा दूं, पहले हेडिंग डालिए मैक्सिमा एंड मिनिमा और उसके बाद में लिखिए इसके अंदर सपोज ए क्वांटिटी y depends on another quantity x, suppose a quantity y depends on another quantity x, it becomes maximum at x1 and minimum at x2. It becomes maximum at x1 and minimum at x2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर फटाफट, मैं यहाँ पर अभी आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बता रहा हूँ और जो ये लाइन हमने लिखी है इस लाइन को मैं यहाँ ग्राफ में आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये है x और ये है y, ठीक है। सपोज इसमें कोई एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, इस पर x की कितनी वैल्यू है x1 और इस वाले पॉइंट पर क्या है x की वैल्यू x2, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? हमने जो लाइन लिखी है उसमें देखिए लिखा हुआ है इट बिकम्स मैक्सिमम एट x1। देखो ये रहा x1 और x1 पे क्या है, ये मैक्सिमम, देखो ऊपर है x1 पे मैक्सिमम है और यहाँ पर नीचे x2, तो x2 पर क्या है मिनिमम, नीचे लिखा है मिनिमम एट x2, तो x2 पर क्या है ये मिनिमम। समझ में आ रही है बात? दिख भी रहा है, ग्राफ ऊपर उठा हुआ है, x2 पे देखो ग्राफ की ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो गई और सॉरी x1 पे, और x2 पे ये वाली वैल्यू क्या है, x2 पे ये वाली वैल्यू क्या है, मिनिमम है। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमें ग्राफ में तो नज़र आ रहा है लेकिन मैथमेटिकली अपन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए ध्यान दो, मैं यहाँ पर आपको कल जो मैंने लेक्चर लिया था, जो ग्राफ वाला लेक्चर था, मतलब पुराना जो लेक्चर है हमारा, कल का नहीं पुराना जो लेक्चर है, उस लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी पॉइंट की हमें इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो हम उसके अलॉन्ग टेंजेंट खींचते हैं, ठीक है, टेंजेंट या सेकेंड। तो मैं इस लाइन पर क्या करूँगा, यहाँ पर इस पॉइंट के लिए x1 के लिए यहाँ पर एक टेंजेंट खींचूंगा, ठीक है। इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक टेंजेंट खींची है। ऐसे इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए मैंने यहाँ क्या करा है, एक टेंजेंट खींची है। समझ में आई नहीं ये बात? यहाँ पर भी टेंजेंट और यहाँ पर भी टेंजेंट, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। और यदि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी, आपस में बराबर होगी, और वो भी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। यानी मुझे यहाँ पर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो स्लोप निकलेगा tan थीटा, वो किसके बराबर होगा, m बराबर tan थीटा बराबर 0 के बराबर होगा। क्यों होगा 0 के बराबर? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। भाई स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया था जब ग्राफ्स पढ़ाए थे कि कुछ इस तरीके की लाइन होगी तो स्लोप है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉल रख दो, यहाँ एक बॉल रख दो, ठीक है। इसकी ज़्यादा स्लोप क्योंकि जल्दी आएगी, इसकी कम स्लोप। यहाँ एक लाइन रख दो, इसकी और कम, और अगर लाइन यूँ बिल्कुल सीधी कर दी जाए तो कोई भी स्लोप होगी नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? बस वही बात यहाँ पर है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो इनकी स्लोप कितनी है, 0 के बराबर। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी पुराने लेक्चर के अंदर कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m बराबर किसके होता है, dy बाई डी एक्स के, जो किसके बराबर होता है, tan थीटा के, और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? अब आप लोग एक काम करो, ये ग्राफ बनाना, ठीक है। ये ग्राफ बनाने के बाद ये लाइन लिखना, इसके बाद मैं कुछ आपको लिखूँगा, फिर वो लिखेंगे आप। तो जल्दी से लिखिए इसे। अब देखिए ये आप लोगों ने लिख लिया है। हम अब इसके आगे एक लाइन लिखा रहा हूँ मैं आपको,
वो लाइन लिखिए फटाफट। एट दीज पॉइंट्स द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल। एट दीज पॉइंट्स द टेंजेंट टू द कर्व is parallel to the x-axis, is parallel to the x-axis, and hence its slope is tan theta equals to 0, and hence its slope is tan theta इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर एक बात हमें गौर करना चाहिए, वो बात ये है कि हमने ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व कर ली कि जहाँ मैक्सिमा होगा और जहाँ मिनिमा होगा वहाँ पर स्लोप क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे हमने टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट कैसी हो गई, पैरेलल हो गई किसके, एक्स एक्सिस के, ठीक है। यानी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पे जो स्लोप है वो क्या होगी, 0 होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, स्लोप tan थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दैट इज dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ये हमें लिखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसका तरीका समझा रहा हूं मैं भी, फिर जब अपन एक क्वेश्चन करेंगे तुम्हें जब फील आ जाएगा असली, ठीक है। अब तरीका देखो क्या है। तरीका यह है कि हम क्या करते हैं, यहाँ तक पहले तो हम, यदि हमारे सामने इस ग्राफ का कोई फंक्शन, कोई वैल्यू होगी, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, कोई सा भी ग्राफ हो दुनिया में, हर उस एक ग्राफ की इक्वेशन ज़रूर होती है। वो किसी इक्वेशन से बनता है वो ग्राफ, ऐसे अपने आप नहीं बनता, ठीक है। तो अगर उसकी इक्वेशन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में आ गई बात? और डिफरेंशिएट करके उसको किसके बराबर रख देंगे, हम 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। रख दिया 0 के बराबर, और 0 के बराबर रखने के बाद में एक्चुअल में हमें क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। कितने पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट। अब 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ठीक है। अब वो जो 2 वैल्यूज आएंगी ना, उन 2 वैल्यूज में से एक तो होगी मैक्सिमम और एक होगी मिनिमम। देखिए लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा आपको डार्क दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 8 मैक्सिमम मिनिमम स्लोप क्या थी, tan थीटा बराबर 0, और हम यहाँ dy बाई dx बराबर कितना ले रहे हैं, 0, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, कोई भी ग्राफ है, हर एक ग्राफ की क्या होगी, इक्वेशन होगी। हम उस इक्वेशन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करके किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर उसको रख देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, 0 के बराबर हमने रख दिए, बात क्लियर हो गई है। जब हमने उसको 0 के बराबर रख दिया, तो 0 के बराबर रखने के बाद में अब हमारा अगली स्टेप क्या होगी, हमें जब 0 के बराबर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके रखेंगे, हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये भी आपको समझ में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तक मैं इक्वेशन लेके करके नहीं दिखाऊंगा आपको, जब तक फील नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप स्टेप्स देखो खाली यहाँ पर। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और दो पॉइंट्स निकालेंगे। अब वो जो 2 पॉइंट्स निकलेंगे ना, उसमें से एक पॉइंट तो हमें पता चलेगा मैक्सिमम का, एक पॉइंट पता चलेगा हमें मिनिमम का। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है। पता चल गए 2 पॉइंट्स। अब उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन थी उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और उन पॉइंट्स को पुट करेंगे, ठीक है। और यदि वो पॉइंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं तो हमें पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट तो मैक्सिमम के लिए और कौन सा मिनिमम के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को इस चीज़ की हवा नहीं लग रही बिल्कुल भी कि मैंने क्या बताया, ठीक है। तो मैं अब आप लोग को इसे बोर्ड पे समझा रहा हूँ, और थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन करूँगा सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया, यहाँ तक का काम मैंने यहाँ बता दिया है, ये चीज़ लिखा दी है आपको, ठीक है। इसके आगे का सीन क्या होगा, नाउ अगेन डिफरेंशिएट, या नाउ फाइंड लिख लो, नाउ फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन कहलाता है सेकेंड डेरिवेटिव। समझ में आई नहीं ये बात, डिफरेंशिएशन का एक बार और डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब कि जो ये dy बाई dx है, मैंने इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, देखो अब ये वाली d तो कितना हो गया, 2 बार,
तो मैं इसे बोलूँगा d2, डी स्क्वायर नहीं बोलूँगा, फिर ये y एज इट इज़ रह जाएगा और नीचे क्या है ये dx, इसको बोलेंगे dx स्क्वायर। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया है मैंने, जो भी वैल्यू थे ना उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा। अब ध्यान देना आप लोग, आगे बता दूं मैं ये चीज़ करते कैसे हैं, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू मान लो x की पावर कितनी है 5, y इक्वल्स टू x की पावर कितनी है 5। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आएगा 5x 5 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये एग्जांपल समझा रहा हूं इसलिए मैंने लाइन खींच दी। मैं क्या करूंगा, यदि इस चीज को, अब यह आया ना फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो अब जो आएगा वो मिलेगा मुझे सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब एक बार और डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, ध्यान देना। मैं ऐसा लिखूंगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, d अपॉन डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी है 5x की पावर 4, तो यहाँ लिखूंगा 5x की पावर 4। समझ में आ गई बात, क्लियर है? ठीक है, अब आप इसको और डिफरेंशिएट कर दो। जब इसको और डिफरेंशिएट करोगे, अब देखो कैसे होगा डिफरेंशिएट, 5 तो बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो बात को, 5 बाहर निकल गया, और x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 4x 4 माइनस 1 यानी 3। ठीक है, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 20x की पावर 3। यह आया है आपके पास सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो अभी दिख रहा होगा आप लोगों को आराम से, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं करा है, यहाँ पर y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करा मैंने एक बार, तो मेरे पास आया 5x की पावर 4। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या करा, दोबारा डिफरेंशिएट करा, dy बाई डी एक्स को ही दोबारा डिफरेंशिएट करा। ठीक है, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं ना, उसे कहते हैं अपन सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करा तो यहाँ पर क्या आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स लिख दिया मैंने 5x की पावर 4। ठीक है, d 5x की पावर 4 अपॉन डी एक्स, तो ये जो मुझे मिली है ना एक्चुअल में वैल्यू 20x की पावर 3, ये किसकी वैल्यू मिली है मुझे, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू मिली है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव के सेकंड डिफरेंशिएशन का हो आप लोग। ठीक है, चाहो तो ये इतना ये तो लिखना ही है आपको, ये एग्जाम्पल साइड में लिख लो, थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा, ये एग्जाम्पल साइड में लिख लो। ठीक है, फिर इसके आगे लिखाता हूँ मैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, और ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एग्जाम्पल को, तो क्योंकि इसका काम नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे, तो आपके पास फिर ये सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा। जब ये सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेकंड डेरिवेटिव में इसमें से जो वैल्यूज़ निकलेंगी 2, ठीक है, उन 2 वैल्यूज़ को इसमें उठा के पुट करेंगे। ठीक है, 2 या 1 जो भी वैल्यू निकले, ज़रूरी नहीं है 2 ही निकले, एक ही वैल्यू निकले, उसको हम इसमें उठा के पुट करेंगे। और जब पुट करेंगे तो पुट करने के बाद यदि ये लेस देन 0 आती है या नेगेटिव आती है, लेस देन 0 नेगेटिव एक ही बात है, 0 से कम होगी तो नेगेटिव होगी, तो हम कह देंगे कि ये मैक्सिमम है। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आती है और पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे मिनिमम, उल्टा होता है मामला। ठीक है, माइनस वाली है 0 से कम वाली के तो हम मैक्सिमम कहते हैं, और 0 से ज़्यादा वाली को हम क्या कहते हैं, मिनिमम। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, ये वाली बात साइड में लिखता हूँ। पहली कंडीशन ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम कहो या मैक्सिमा कहो, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 या फिर नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ मिनिमम या फिर मैक्सिमा। ठीक है, तो ये कब प्राप्त होगी, जब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और पॉजिटिव हो। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको अभी थोड़ी देर में हजम हो जाएंगी, आपको जब क्लियर होंगी, जब मैं सवाल करूंगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
कहीं आप लोग सोचो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये परेशान मत हो, अभी सवाल करेंगे भेजे में आ जाएगी पूरी बात, ठीक है। हमें करना क्या होगा, जो भी सवाल हमारे सामने होगा सबसे पहले हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू निकाल ली किसकी, जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकाल के हम उसको क्या करेंगे, वापस से जो ग्राफ की इक्वेशन थी उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कर दी डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि वो 0 आ रहा है, 0 से कम आ रहा है या 0 से ज़्यादा आ रहा है। 0 से कम होगा तो हम मैक्सिमम कहेंगे और 0 से ज़्यादा होगा तो मिनिमम कहेंगे। ध्यान रखना उल्टा है, आप ये मत सोचना मैंने गलत लिख दिया, ये उल्टा होता है। मैक्सिमम होता है कब, जब नेगेटिव वैल्यू आती है, 0 से कम या नेगेटिव वैल्यू तो मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना। और मिनिमम कब होगा, जब 0 से ज़्यादा हो या पॉजिटिव वैल्यू आए जब, ठीक है। जल्दी से आप इतना लिखो फिर मैं सवाल कराता हूँ। देखिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको आराम से समझ में आएगी कहानी और उस क्वेश्चन से ही फील आएगा कि हाँ करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दो आप, देखो पहली चीज़ हम मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, x³ + 3x² - 5x, ठीक है। ये आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे कहा जाए बताओ इस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन का ग्राफ भी बन जाएगा, लेकिन हम ग्राफ नहीं बना रहे। आपसे तो बस कहा जा रहा है कि ये वाली इक्वेशन का जो है बताओ कि कब तो ये मैक्सिमम होगा इसमें वैल्यूज़ और कब मिनिमम होंगी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले उसे डिफरेंशिएट करना है और उसे फिर किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो मैं सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो dy/dx = कितना होगा, इस 3 को आगे ले लो 3x², ठीक है, प्लस इसका कैसे करूँगा, इस 2 का आगे ले लो तो कितना आएगा 6x माइनस कितना बचेगा 5। समझ गए बात, x का 1 हो जाएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और वो जब भी आएगा जब मैंने आपको पीछे क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को आप बार बार करोगे, ठीक है। जब बार बार करोगे तभी जाके डिफरेंशिएशन आपकी प्रैक्टिस में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर, इसको आगे ले लो 3x² प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 6x और यहाँ -5 हो जाएगा। अलग अलग करके देख लो डिफरेंशिएशन आप इनका, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद आप कर दो भाई 0 के बराबर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा dy/dx = 0 करूँगा, ठीक है। तो ये dy/dx = 0 कर दिया मैंने। तो dy/dx की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, 3x² प्लस 6x - 5 = 0, ठीक है। अब ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। 2 वैल्यूज़ क्या क्या आएगी, देखो एक तो आएगी -3 प्लस 2√6/3, ठीक है। और एक वैल्यू आएगी -3 माइनस 2√6/3, ठीक है। समझ रहे हो बात को आप, कितनी वैल्यूज आ गई, 2। यहाँ एक तो प्लस की आ गई, एक माइनस की आ गई। अब आप ये क्वेश्चन चाहो एचडी मेथड से करो, कैसे भी सॉल्व करो, आपकी मर्जी। सॉल्व करके आपको 2 वैल्यूज निकालनी है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे क्या करेंगे हम। अब अगली स्टेप क्या है हमारी, निकल गए x की वैल्यू। मैं आप लोग को बार बार यहाँ कह रहा था कि हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। मैं आपसे कह रहा था ना बार बार कि हम यहाँ एक वैल्यू निकालेंगे, तो वो वैल्यू देखो ये निकल के आ गई सामने, ठीक है। डिपेंड करता है, कभी 2 भी आ सकती है, कभी 1 भी आ सकती है, ठीक है। ये निकल गए वैल्यू। अब इस वैल्यू के बाद में क्या करना है आपको, वापस से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है और उसमें ये वैल्यूज पुट करके देखना है, ठीक है। यदि इक्वेशन नेगेटिव आती है तो वो क्या होगी, एक मैक्सिमम होगी। अगर नेगेटिव और 0 से कम आती है तो 0 से कम या नेगेटिव एक ही बात है, वो क्या कहलाएगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। और पॉजिटिव 0 से ज़्यादा आती है तो वो कहलाएगी मिनिमम, ठीक है। तो चलो अब मैं सेकंड डिफरेंशिएशन करता हूँ। अभी तक आधा काम कर लिया हमने, ठीक है। अब आधा काम यहाँ करेंगे, ठीक है। अब सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो d/dx और यहाँ लिखूँगा मैं dy/dx, ठीक है। तो किसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, देखो 3x² प्लस 6x - 5 का डिफरेंशिएशन करना है दोबारा। तो इधर क्या आएगा, d2y/dx² इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6x प्लस 6 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, 6x प्लस कितना आ गया
6 आ गया इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन। बस बात खत्म। अब कुछ नहीं करना, इस वाली इक्वेशन के अंदर मुझे एक बार ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 8x इक्वल्स टू, या आप एक काम करो, इस वैल्यू को नाम दे दो x1 और इसको नाम दे दो x2, ठीक है। इस वाली वैल्यू को नाम दे दो x2। तो मैं यहाँ लिखूंगा 8x1। अब x1 के ऊपर क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, x1 की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ, देखो d2y/dx² इक्वल्स टू 6, और x की जगह क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू -3 + 2√6/3, ठीक है। और इधर क्या है साथ में +6, ठीक है। अब इसको आप इससे काट दो तो यहाँ कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर ये क्या होगा -6 + 4√6 + 6, भाई मल्टीप्लाई कर दिया इस 2 को अंदर, तो 6 से 6 कट गया, तो मेरे पास जो वैल्यू है ये d2y/dx², वह ये +4√6, मतलब कि पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमम का पॉइंट होगा। मुझे इस पे क्या मिलेगा, मिनिमम। पॉजिटिव आया तो मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अब मैं x2 पे बात कर लूँ, ठीक है। तो 8x2 d2y/dx की कैलकुलेशन करते हैं, d2y/dx² कितना आएगा, देखो मैं यहाँ लिखूंगा 6 -3 + 2√6/3 + 6, ठीक है। सॉरी यहाँ माइनस आएगा अभी x2 के लिए, देखो यहाँ माइनस है ना, x2 में यहाँ माइनस है, ठीक है। इसको इससे काटूंगा तो कितना बचेगा 2, फिर इसे अंदर पहुँचा देंगे तो कितना आएगा -6 -4√6 + 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो d2y/dx² आपके पास आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। यानी नेगेटिव आ रही है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आ गई बात। जैसे कि ग्राफ के अंदर मैंने आप लोग को दो पॉइंट बताए थे, एक था x1 एक था x2, ठीक है। तो x1 पे तो मैक्सिमम था और x2 पे मिनिमम था, ठीक है। अब x1 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इस क्वेश्चन के अंदर x1 की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो कितनी है, -4√6, -4√6 के ऊपर वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और +4√6 पर वो क्या होगा, मिनिमम। मतलब अगर इस इक्वेशन का ग्राफ अगर ऐसा बन रहा होता तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है वो माइनस वाला होता, मैक्सिमम के लिए कौन सा होता, माइनस में। मतलब ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता, ये ग्राफ ऐसा बनता है यहाँ पर यूं, ठीक है। ये रहा माइनस का पॉइंट, -4√6, यहाँ मैक्सिमम होता और यहाँ मिनिमम होता 4√6 पर, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ बनता तो, ठीक है, इसका ऐसा ग्राफ बनेगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ आपको खाली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं करा, एक बार और बता दूं, ये क्वेश्चन थी, बोला कि आप इसके पॉइंट पता लगाओ कि कहाँ तो मैक्सिमम होगी ये क्वेश्चन और कहाँ मिनिमम होगी, ठीक है। खाली आपको पॉइंट्स पता लगाना है। तो आपने क्या करा, पॉइंट्स पता लगाने के लिए पहले डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रख के 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब ये 2 पॉइंट्स जो निकले ना, हमें नहीं पता इनमें से कि कौन सा तो मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो ये पता करने के लिए हमने वापस से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा और जो वैल्यू है उसके अंदर पहले एक वैल्यू पुट करके देखी। अगर एक वैल्यू पुट करके देखी तो वो हमें मिली पॉजिटिव, वो पॉजिटिव मिली, इसका मतलब क्या है, d2y/dx पॉजिटिव आता है, इसका मतलब मिनिमम है, ठीक है। और फिर हमने दूसरी वैल्यू इसके अंदर पुट करी, तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू है, उस टाइम पे ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये एग्जांपल लिखिए, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे।